उस मीटिंग में गए थे, डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आ गए, लाठियों से किसानों को पीटा गया। सर, आजादी के बाद यदि इस देश में कहता हूं कि ऐसा राज है भारतीय जनता पार्टी का किसान के लिए जैसा अंग्रेज का राज था। या तो अंग्रेज के राज में लाठियां पड़ती थी या भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां लागू करने का प्रयास किया था। एक काम हमसे अधूरा रहा था, एमएसपी की कीमत कैसे निर्धारित करें। C2 प्लस 50% का आपने 11 साल में ये फार्मूला लागू करने का काम नहीं किया। बाकी जो ब्याज की माफी की बात थी, इंटरेस्ट की माफी की बात थी, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के चंद धन्ना सेठों का उनका तो किया, लेकिन किसान का कोई भला। किसान को एमएसपी को कानून की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बता दो, आप बता दो तो बताओ मंत्री जी, मिलनी चाहिए। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी दोगे तो इस देश का किसान बचेगा, तब हम मानेंगे। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी, आप किसानों के सबसे बड़े के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का रोजगार ये कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो अध्यक्ष महोदय, किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए एमएसपी के बारे में बहुत चर्चाएं की जा रही हैं। उधर की सरकार की तरफ से भी मैसेज आया, हरियाणा प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, इन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में 24 फसलों का एमएसपी दिया है। तो मैं सबसे पहले तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये एमएसपी अभी शुरू हुआ है या 14 से पहले भी था? क्योंकि 14 से पहले के लोग बात नहीं करते। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं, मुझे याद है देश की आजादी के समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी एमएसपी का इस मुद्दा उठाया गया था और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने इसको उठाया। और उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश के विकास के लिए कृषि के उत्पादन का मूल्य देना अति आवश्यक है। तो तब से ये इश्यू चल रहा था और माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जब देश भीख का कटोरा लेकर के दूसरे देशों में गेहूं और दूसरे अनाज की भीख मांगता था, आज ये जो भारतवर्ष में क्रांति आई है किसान की और उसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एक कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो इसके अंदर अब बात आई एमएसपी की। मैं बताना चाहता हूं, अभी मेरे साथी अनुराग जी यहाँ है नहीं, 2014 में धान पर एमएसपी था 1310 रुपए और गेहूं पर एमएसपी था 1400 रुपए और 2024 में आज धान के ऊपर एमएसपी है 2320 रुपए और गेहूं के ऊपर एमएसपी है कुल 2450 रुपए। ये 10 साल में सर 1000 की वृद्धि हुई। लेकिन इस 1000 की वृद्धि में एक दिन चर्चा चल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डीएपी की बढ़ोतरी कितनी हुई? मैं मंत्री जी अपना जवाब देंगे। अपने जवाब में 1600 रुपए आज डीएपी का भाव है। जब यूपीए सरकार थी 900 रुपए था, यूरिया का भाव 265 रुपए था और आज यूरिया का भाव 300 रुपए से ज्यादा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वृद्धि तो आपने 10 साल में 1000 रुपए की कर दी, 100 रुपए पर ईयर, लेकिन जिस तरीके से यूरिया के भाव, कीटनाशक दवाओं के भाव, जो कीटनाशक दवा 200 रुपए का डब्बा आता था आज वो 850 रुपए का है। जो बीज 50 रुपए किलो था आज वो इन 10 साल में वो 150 रुपए किलो हो चुका है। तो यानी कि किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाने वाली चीजें बढ़ती जा रही हैं और किसान का जो एमएसपी है वो घटता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, माननीय मंत्री जी भी गए थे, क्या हमारी सरकार बना दो, हरियाणा में 3100 रुपए का भाव दे देंगे। आज तो हरियाणा में 2300 रुपए भी नहीं मिला। सर, कुल 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कोड़ियों के भाव खरीदी गई। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, या तो इसकी जांच कराओ, अगर 10% भी धान एमएसपी पे बिका हो हरियाणा पंजाब में तो मुझे दंडित कर देना, वरना जिन लोगों ने ये पैसा लिया है क्योंकि किसान के खाते में पैसा पूरा भेजा
और ये कहा गया कि तेरा मॉइस्चर ज्यादा है, तेरा ब्रोकन ज्यादा है, किसान को कम पैसे दिए गए। ये लूट है इस एमएसपी के ऊपर। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, याद होगा यूपीए सरकार में सर आपने स्वामीनाथन कमीशन का इशू उठाया था। स्वामीनाथन कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के लोग अर्धनंगा होकर के सड़कों पर घूम रहे थे, और जब सरकार आई दुम छुपा करके बैठ गए। मैं विधानसभा का सदस्य था और उस वक्त के आज इस हाउस के सदस्य नहीं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल रहे थे। मैंने क्या धनखड़ साहब याद करो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, क्यों नहीं लागू हुई? और इसी दौरान स्वामीनाथन कमीशन के जो मद थे उनको पूरा करने के लिए यूपीए सरकार में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाया था, और ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी थे, मायावती जी थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त यूपीए की सरकार में बनाए गए थे। याद होगा मुख्यमंत्री जी आपको भी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ। आज जो बात करते हो आप किसान के कर्ज की, यूपीए सरकार में 60,000 करोड़ रुपया किसान का माफ हुआ तो यूपीए सरकार में हुआ, और आपने 17 लाख करोड़ रुपया चंद परिवारों का, साहूकारों का, धन्ना सेठों का माफ करने का काम किया। इस देश के लोग ये चाहते हैं कि खून और पसीने की कमाई से सुखी धरती का सीना चीन करके इस देश का अन्न हम पैदा करें और हमारे अन्न का लाभ चंद लोग उठाएं, धन्ना सेठ उठाए। मैं इसका विरोध करता हूं। और मंत्री जी अब ये अनुराग जी चले गए। आज कल ही मैंने पढ़ा है, आज हिमाचल का किसान बड़ा दुखी है कि कहीं अमेरिका से जो सेब आएगा वाशिंगटन से, अगर उसकी एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी तो हमारा सेब रुड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि किसान के खेत में जो फसलें पैदा होती हैं उनका भाव ज्यादा से ज्यादा दिलाने का काम करें। और मैं तो एक और कहना चाहता हूं, हमारे साथी कह रहे थे मंडियों का एक सर्कुलर आपने और निकाल दिया है। 25 नवंबर 2024 को कृषि विपणन पर जो चिट्ठी निकाली गई है वो किसान के लिए काला संदेश है, काला वारंट है। यदि इस देश में विपणन का सिस्टम जो आपकी चिट्ठी में मैंने पढ़ा उसको लागू कर दिया गया, किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप बात करते हैं कि किसान निधि, सर 2019 से लेकर के आज तक 6 रुपये मिलते हैं ना किसान को, 6,000 रुपए, 6,000 है ना। अब आए डीजल के दाम। डीजल के दाम उस वक्त डीजल के दाम थे 2004 में 22 रुपये, पेट्रोल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के साथियों को तकलीफ होगी। 2004 में मंत्री जी 22 रुपए और आज डीजल है 100 रुपए। कितना बढ़ा? एक ड्राम में 7,000 से ऊपर पैसे बढ़ गए। ये बात आप सर लोगों को बताओ। देते हो 6,000 रुपए साल में और एक ड्राम में लेते हो किसान से 7,000 रुपए। आप किसान के सबसे बड़े विरोधी सरकार है। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार है जिसने किसान के तेल का लाभ उठाने के लिए 2014-15 में 29,289 करोड़, डीजल 42,880 करोड़, 2015-16 में 29% की वृद्धि हुई। 2019-20 में सर 2,30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन लोगों ने डीजल से हुआ। यदि ये किसान का कर्जा माफ कर देते, सारे देश के किसान पर 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं है, तो मंत्री जी आप इस देश के किसान का कर्जा माफ कीजिए। किसान का जो डीजल आपने इतना महंगा बेचा है, करोड़ सस्ता था, उसका जो प्रॉफिट आपने कमाया है वही किसान को दे दे तो इस देश का किसान इस कर्जे से बच जाएगा। और हजारों हजार किसान जो आए साल आत्महत्या करने पर विवश हैं, उनकी भी जान बच जाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, अब आगे एक सिंचाई की बात। खेती को पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई चाहिए ना जी। सिंचाई में क्या किया है सरकार ने? SYL नहर, कानून का राज नहीं मानती है सरकार, कानून को नहीं मानती। अगर कानून को केंद्र की सरकार मानती, सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर के लिए कहा कि नहीं मंत्री जी कि नहर खुदवाओ SYL? आपने खुदवाई है क्या आज तक? आज वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां से चले गए, मैं उनका सुन रहा था वक्तव्य। SYL का हमारा मामला पेंडिंग। लखवार 82 2 डैम थे,
यूपीए सरकार के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरू हुए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार थी, हमने उस पर पैसा खर्च किया। आज ये बताइए कि उस वक्त से लेकर के आज तक लखवार व्यासी डैम के ऊपर आपने क्यों नहीं काम शुरू कराया? क्यों? कभी किसान की आमदन, किसान को सस्ता पानी ना मिल जाए नेचुरल रिसोर्सेज से, उसके उपज के दाम ना बढ़ जाए, किसान को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अध्यक्ष सभापति महोदय, खेती के उपकरण, जहां तक हमारे साथी कहते हैं जीएसटी है 12%, आप भी मानोगे मंत्री जी, जीएसटी है 12%, और सोने के ऊपर आपने जीएसटी कितना लाया? 3%, क्योंकि किसान के उपकरण के ऊपर 12%। आप किसान को कहां तक मारोगे? और जब किसान, इस देश का किसान धरना देता है, आप उस मीटिंग में गए थे, डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आ गए, लाठियों से किसानों को पीटा गया। सर, आजादी के बाद यदि इस देश में, कहता हूं कि ऐसा राज है भारतीय जनता पार्टी का किसान के लिए जैसा अंग्रेज का राज था। या तो अंग्रेज के राज में लाठियां पड़ती थी या भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां पड़ी। 730 किसानों को शहादत दी, उसके बाद आप फिर दोबारा से वही कानून लाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे और मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से, ऐसे काले वारंट जारी मत करो जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो आपने बात कही थी नरेगा की, मैं एक राय भी देना चाहता हूं कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ दिया जाए। और मनरेगा के ऊपर मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हो। आपने कब चालू करी थी? ये चालू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ा रोजगार का एक सिस्टम अडॉप्ट किया था तो यूपीए सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसान के भलाई के लिए आपका किसान, लिख तो दिया कि किसान कल्याण महकमा, किसान कल्याण विभाग किसान के कल्याण के लिए क्या किया है? किसान के कल्याण के लिए काम किया है। एमएसपी दिया नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी नहीं। ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की जब बात आई थी तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म, आपको याद होगा नेशनलाइज बैंक 12% देते थे, तो यूपीए सरकार ने उसको 3-4% किया था। और हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब थे, हमने आज से 11 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उसको माफ कर दिया था। अगर माफ नहीं हो तो ये धर्मवीर बता देगा, बता दिए भाई, कह रहा था हरियाणा में माफ। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यानी कि किसान के खेत के उपज को बढ़ाने के लिए जो कल पुर्जे लगाए जाते हैं उनमें इतना भारी टैक्स, और सोने के ऊपर 3% टैक्स। आप जीएसटी को, आप एमएसपी को कानून की गारंटी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपकी जो ये लूट का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के धरना सेठों के लिए दिया है। तो इसलिए मंत्री जी मेरा आपसे एक निवेदन है, घड़ी ना देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे थोड़ा बोलूंगा। अब एक बात आई थी प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से उस दिन बताया था। मैं बताना चाहता हूं मंत्री जी कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में बहुत बड़ी लूट हो रही है। हमने जब इसको शुरू किया, पहली बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूं, और मंत्री जी ने अपने जवाब में बनाना चाहिए, किसान कृषि बीमा योजना किसके राज में शुरू हुई मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के 100 मत 115 में से उसी वक्त लागू करने का प्रयास किया था। एक काम हमसे अधूरा रहा था, एमएसपी की कीमत कैसे निर्धारित करें। C2 प्लस 50% का आपने 11 साल में ये फार्मूला लागू करने का काम नहीं किया। बाकी जो ब्याज की माफी की बात थी, इंटरेस्ट की माफी की बात थी, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के चंद धन्ना सेठों का, उनका तो किया, लेकिन किसान का कोई भला नहीं किया। किसान को लूट थी, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार से पहले, यूपीए से पहले, इतना सस्ते भाव से जमीन एक्वायर की जाती थी और लैंड एक्विजिशन की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लेकर के एक लड़ाई लड़ी
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल जी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। राहुल जी क्या कह रहे थे? राहुल जी केवल एक बात कह रहे थे कि जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन एक्ट हरियाणा में बनाया हुआ है पूरे देश में लागू हो, और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया। फिर भारतवर्ष की हमारी यूपीए सरकार ने लागू किया और आपने आकर के सर उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी बदल दिया। आपने उसमें 2 धाराएं ऐसी गलत जोड़ दी कि किसान की जमीन लूटने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इसलिए मैं अब मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नरेगा के लिए और विशेष तौर से एमएसपी के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इसको कानून की गारंटी का दर्जा दे दो। सर आप भी मानोगे किसान को एमएसपी को कानून की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बता दो, आप बता दो तो बताओ मंत्री जी, मिलनी चाहिए। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी दोगे तो इस देश का किसान बचेगा, तब हम मानेंगे। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी, आप किसानों के सबसे बड़े शत्रु हो। और इस देश में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आज होती, किसान को लाभकारी मूल्य देते। आपने तो जनता को भ्रमित करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगुनी कर देंगे। सर आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 2024 की ग्रोथ रेट जो है वो गिर करके 2022 में आ गया 4.7 से लेकर 1.4 तक, यानी कि किसान की आय घटी है। किसान की आय घटने की वजह से किसानों के बेटे रोजगार नहीं है, हरियाणा में रोजगार नहीं है देश में। मोदी जी ने जो वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को सारा साल मैं रोजगार दूंगा, अगर वो रोजगार मिल जाता किसान के बेटों को, डोंकी के माध्यम से बाहर क्यों जाते? तो इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान को और किसानी को बचाना है, तो स्वामीनाथन कमीशन के जो मद बचे हैं हमने बहुत लागू कर दिए थे। आपके जो बचे हैं C2 प्लस 50% का फार्मूला, आप उसको लागू करवाओ मंत्री जी। अगर वो लागू नहीं हो पाता तो हम ये सोचेंगे कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके इस देश को अन्नदाता बना करके सारी दुनिया में हमने अन्न बेचा था। आप इस तरह का भंडारण की बात करते हैं। एक अंत में कहना चाहूंगा सर, भंडारण भी कुछ लोगों को दे दिया। मेरा मंत्री जी से एक सुझाव है, एफसीआई के पहले जो गोडाउन होते थे मंत्री जी, वो खुली छूट पे पुल भी दिए जाते थे। आज एक ही व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष के भंडारण का काम जो दिया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मंडियों को बंद करने का जो काम, जो चिट्ठी आपने लिखी है, तो दोबारा मंत्री जी उस चिट्ठी को मंगवा लो, वरना इस देश का किसान और मजदूर सड़कों पर आकर के आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने में विवश हो जाएगा। पहले 730 किसानों की शहादत आप ले चुके हैं।